व्यूअर्स, आज गुलबर्ग ग्रीन की इस तकरीब का अहवाल आपने देखा। आखिर में चलते चलते जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको भी क्रेडिट देना चाहिए। हमारी साथी मारिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और गुलबर्ग में आज का ये जो इवेंट है स्पेशली इन्होंने इसको मैनेज किया, ऑर्गेनाइज़ किया। तो आपको पता है सईद अली बाबा जिसका क्रेडिट हो उसे ना दे ये हो नहीं सकता। तो कुछ मारिया से भी थोड़ी सी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं मारिया, आप? पहले तो हमें ये बताएं, इतना खूबसूरत इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया, जी सर। सारी रात जागती रही हैं या दिन सर, दिन में काम हो सर गया? बेसिकली दिन में काम हो गया था, रात को थोड़ी सी आपको पता है वेदर इशू आ रहा था, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, फिर सुबह मॉर्निंग में दोबारा हमने सेटअप करवा दिया। तो मारिया, कब से आप गुलबर्ग ग्रीन में हैं? सर मुझे 2 साल हो गए गुलबर्ग ग्रीन में शकील साहब के साथ। तो गुलबर्ग में ऑल ओवर गुलबर्ग रेजिडेंशियल और गुलबर्ग ग्रीन्स को हम डील करते हैं। अच्छा, 2 साल में मारिया आपको ये तो पता लग गया होगा कि मेरे जैसे सईद अली बाबा जैसे सफ़ेद पोश लोग अगर कोई छोटा सा प्लाट लेना चाहें तो सस्ता प्लाट भी मिल जाता है? जी सर, सस्ता मिल जाएगा। आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा 5 मरला 7 मरला कनाल कितने का लेना है। बेसिकली आजकल एफ और ई एग्जेक्टिव में जो प्लॉट्स आए हैं 7 मरला 10 मरला और कनाल के, वो आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं। उसमें अभी आपको डिस्काउंट में, पहले डिस्काउंट था वो डिस्काउंट ख़त्म हो गया, अब वो आपको प्लॉट्स मतलब फुल पेमेंट में मिल रहे हैं। मगर ऑल ओवर गुलबर्ग रेजिडेंशिया में कोई भी ऐसा प्लॉट नहीं है जिसमें आपको 50% जो इतनी कम कीमत में 65 लाख में आपको वो पोजीशन वाला प्लॉट मिले। 1.5 साल के अंदर आपको उसको पोजीशन मिल जाएगा। अच्छा, 2 साल में आपने क्या देखा है? गुलबर्ग ग्रीन की प्रॉपर्टी बढ़ रही है, रेट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, क्या पोजीशन? सर बेसिकली गुलबर्ग ग्रीन्स की जो रेट्स हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ अभी तक नहीं हुई। आप फाइल्स की मिसाल ले लें, फाइल्स 5 लाख से स्टार्ट हुई थी, 9 फाइल्स 15 लाख 10 लाख 12 लाख इस तरह रेट से। जी अच्छा मारिया, चलो ये तो संजीदा बातें होती हैं। आपने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, हमने आपको मुबारक दी, प्रॉपर्टी के वाले से भी बात हो गई, कुछ थोड़ी सी जाली गपशप भी हो जाए, मसला नहीं सर, माइंड तो नहीं करेंगे? नहीं सर, आप बात करें। अच्छा ये बताएं, शादीशुदा है कि नहीं? सर क्या शादीशुदा? अनमैरिड। अनमैरिड है। अच्छा, आपकी नज़र में जो आपका ज़िंदगी का साथी बने उसकी क्या क्राइटेरिया, कुछ कैसा होना चाहिए? सर मैं बहुत कॉन्शियस हूँ ब्यूटी के मामले में। खूबसूरत पहले तो हो। जी। अच्छा, कद बड़ा हो छोटा हो? मेरे से बड़ा हो और वो ब्यूटीफुल होना चाहिए लाजमी। सेकंड ये कि एजुकेटेड और केयरिंग और लविंग होना चाहिए। अच्छा, ये नहीं है कि मतलब मालदार हो या गरीब हो? सर पैसा मैटर नहीं करता। देखें, पैसा औरत के नसीब से होता है, तो उस चीज़ को मैं मैटर नहीं करती कि पैसा कितना है। देखें, आप अगर आप खुश हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको पैसे की ज़रूरत है। आपको खुश रहने के लिए पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं होती। लाइफ पार्टनर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, ये जो खूबसूरत सी ड्रेसिंग की है खुद करती हैं या कोई स्पेशल टेलर रखा हुआ? सर स्पेशल टेलर रखा हुआ है। पैसे कितने लेता है एक सूट के? सर 1000 में पूरा सूट सेट करके दे देता है। कर देता है? जी, मतलब जी। सस्ता, इतना बिल्कुल, महंगा नहीं है। बिल्कुल। और मेकअप कौन करता है? सर मेकअप खुद भी करती हूँ। बेसिकली कि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है AM चौहान से। हेलो जी चौहान भाई, आज आपकी स्टूडेंट हमें मिल गई हैं और देख लें बाबे ने कहाँ जाके कैच किया है कि ये जो मेकअप है ये किसी आर्टिस्ट बंदे से सीखा गया है। तो चौहान भाई आपकी स्टूडेंट के साथ हैं हम। सर चौहान कैसे बने हैं? सर चौहान अच्छे बंदे हैं। बेसिकली मैंने उनके साथ काम इतना नहीं किया, बस जस्ट एक कोर्स किया है, तो उनकी क्लासेस वगैरह ली हैं। सच कोई उनके साथ अकेले में जो वर्किंग है वो इस तरह नहीं की। पर्सनल वर्किंग जो का आप कह रहे हैं उनके साथ काम किया और मेकअप वगैरह इस तरह नहीं किया, जस्ट उनकी क्लासेस वगैरह अटेंड किए। अच्छे बंदे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो ये मारिया, ये क्या हुआ कि आपने मेकअप भी, मतलब मेकअप आर्टिस्ट तो आप हो गई ना, आपने सीख लिया, तो उसके बाद आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आ गई, अपना कोई पार्लर क्यों नहीं बनाया? या इस सर बेसिकली जो मेकअप का मैंने सीखा है वो जस्ट अपनी ज़ात के लिए सीखा था कि मैं अपने आप को बस वेल ग्रूम कर सकूं, और अदरवाइज़ मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं ब्यूटिशियन बनूं, पार्लर का कोर्स करूं। वो फ्री टाइम था तो मैं जस्ट एक मेकअप का कोर्स वगैरह सीखा ताकि मैं फ्यूचर में मतलब अपने आप को कर लूँ। क्योंकि आपको पता है कि मेकअप आपको जब भी कहीं शादी वगैरह पे जाना हो पार्लर से जाना पड़ता है। इससे बेहतर होता है कि बंदा घर में रेडी हो जाए और वो जल्दी जा सके और अपनी मर्ज़ी से भी। बिल्कुल, वो टाइम भी बच जाता है। अच्छा, हमें बताएं, लाइफ के 3 पोर्शन होते हैं, एक जो गुज़र गया, एक ये जो गुज़र रहा है और एक आने वाला है।
जो गुज़र गया वो कैसा था? सर जो गुजर गया था वो बहुत अच्छा था। अच्छा था। और ये जो गुज़र रहा है? सर गुजर गया वो जो बचपन होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। बचपन में आपको हर चीज़ की ख्वाहिश नहीं होती, जिस तरह आप बड़े होते रहते हैं आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं, और फिर उसके बाद जब मैरिड लाइफ में आप आते हैं तो उस टाइम आपकी वो चीज़ें बिज़ी होना, ये करना, वो आप उसमें ज़्यादा फंस जाते अच्छा, हैं। ये जो अभी टाइम गुज़र रहा है आप इसमें मुझे लग रहा है थकन फील करती हैं ना? हाँ बेसिकली मेहनत ज़्यादा सर करती वो बिल्कुल हैं। टाइमिंग इशू। तो जब आप मेहनत ज़्यादा कर रही हैं तो अपने फ्यूचर को किस नज़र से देख रहे हैं? सर फ्यूचर तो ऑब्वियसली हर बंदा ब्राइट ही देखता है अपना। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो ब्राइट फ्यूचर देखे, और ये है कि हर बंदा यही चाहता है उसके पास गाड़ी हो, अपना घर हो, तो वो उस तरह ऑब्वियसली मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी भी अपना इतना अर्निंग कर लूँ कि मैं अपना घर और अपनी गाड़ी खुद लूँ। इंशाल्लाह जी, हम होप रखते हैं। और मारिया, मेरे चैनल का BFP TV पे सबको पता है सईद अली बाबा एक सवाल लाजमी करता है हर एक से, वो ये होता है, वो सवाल बड़ा आसान अच्छा सा है, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा किसी को क्रेडिट, कोई ऐसी दिल की बात जो आपने कभी भी अभी तक किसी चैनल पे, किसी दोस्त से, किसी को कह नहीं सकी और आपके दिल में वो बात फंसी हुई है, वो आप कहना चाहती हैं, जो दिल की बात होती है। मतलब माँ बाप को बंदा अप्रिशिएट करता है, किसी का आपने थैंक्स नहीं बोल सके लाइफ में, वो गिल्टी फील कर रहे हैं कि यार मुझे कहीं मिल जाए, तो कोई ऐसी बात जो दिल में आप सर बेसिकली मैं जो कुछ भी हूँ अपने फ्रेंड्स की वजह से और फैमिली की वजह से, और सेकंड ये कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं इस फील्ड में आई हूँ। और जहाँ तक शकील भाई की बात है, शकील कुरैशी साहब बहुत ही मेरे सपोर्टर है, ठीक है। मैं उनकी वजह से आज जो कुछ भी मैंने अर्निंग की है ना, वो उन्हीं की वजह से किया। अदरवाइज़ अगर आप कह सकें कि मैं किसी मतलब जस्ट सिंपल छोटी सी जॉब करती थी, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट। अच्छा, ये एक ऐसा थैंक्स है आपके दिल में है जो आप शकील साहब के फेस पे अभी तक नहीं कह सकी और चैनल से। बिल्कुल ज़रूर। तो चले फिर शकील भाई को सलूट करते हैं। शकील भाई सलूट है आपको जी। और जिस तरह मारिया ने कहा कि मेरे शकील भाई, उन्होंने मुझे इतना साथ रखा हुआ है, काम किया है, तो यकीनन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और इसलिए हमने आपको सलूट किया कि हमारे ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान आप भी हैं जनाब। एक दफ़ा फिर मैं शकील भाई आपको सलूट करता हूं, और ये सलूट आपको कोई आम बंदा नहीं, सईद अली बाबा और मारिया ने किया है। सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। अच्छे काम करेंगे तो शकील भाई की तरह लोग आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आपके एहसानमंद होंगे। अच्छे काम कीजिए, अच्छाई को रिवाज दीजिए। मारिया, आज हम दोनों इकट्ठे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।